हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंटी फंगल ड्रग के बारे में जिसका नाम है कैंडी फोर्स। तो कैंडी फोर्स के कंपोजिशन की बात कर ले तो जिसमें कि इसके अंदर इट्राकोनाजोल का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जो कि 100 और 200 mg में आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। तो जिसमें कि ये सिरप, क्रीम और कैप्सूल के फॉर्म में आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी एंटी फंगल ड्रग लेने जाते हैं तो उसके लास्ट में अगर जोल करके आता है, ZOLE, जैसे कि इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये दवा एंटी फंगल है। तो इट्राकोनाजोल की बात कर लें तो इट्राकोनाजोल भी एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में फंगस को किल करके उसके ग्रोथ को रोकने का काम करती है। और अब हम इसके वर्क की बात कर लें, यानी कि ये हमारे बॉडी में काम कैसे करती है। तो हमारे बॉडी में जो फंगस होते हैं उनके सेल वॉल को डैमेज करके, रैप्चर करके ये हमारे बॉडी में काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो गाइज़, अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। तो गाइज़, अब हम चलते हैं इस कैप्सूल के यूज़ के बारे में जानने के लिए, यानी कि किन किन कंडीशन में हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि हमारे बॉडी में कहीं पे भी होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्किन रैशेज में हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्किन लेसन में हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तीसरा है नेल बेड में भी हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और चौथा है ओरल थ्रस में भी हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और कुछ इंटरनल पार्ट में भी होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको हम ब्लास्टोमाइकोसिस भी कहते हैं, उस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हो। दूसरा, ब्रेन, लीवर या फिर आपके किडनी में भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। तो गाइज़, अब हम इस कैप्सूल के डोज की बात कर लें तो जिसमें कि ये कैप्सूल 100 और 200 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। जिसमें कि 200 ग्राम जो है वो ट्वाइस अ डे, यानी कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम एडल्ट में चलाई जाती है, वो भी खाना खाने के बाद। बट कुछ कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन को देखते हुए डॉक्टर डोज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन कम है तो उसमें 100 mg भी चला सकते हैं। और अब हम इसके कोर्स की बात कर लें तो जिसमें कि देखा गया है जो फंगल इन्फेक्शन है वो 5 से 7 महीने लग जाते हैं होने में। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो कोर्स होता है वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लगभग 3 से 4 या 4 से 5 महीने का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि नेल बेड हो गया, यानी कि आपके नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें 5 से 7 महीने लग जाते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और अब हम चलते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस कैप्सूल को खाने के बाद आप सबको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है। तो जिसमें कि जनरली इस कैप्सूल को खाने के बाद आप सबको बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। बट अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर ही लें तो जिसमें कि इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट दर्द होना, या फिर दस्त लगना, या उल्टी होना, या उल्टी जैसा मन करना, या फिर चक्कर आना, या फिर नींद आना, या फिर थकावट आना। तो लगभग यही सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो जिसमें कि लीवर एंजाइम सिक्रीशन इंक्रीज, यानी कि जो आपके बॉडी में लीवर है वो एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ा देगा आपके बॉडी में। और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस, यानी कि आपके बॉडी में हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लगभग यही सारे साइड इफ़ेक्ट इस कैप्सूल को खाने के बाद आप सबको दिख सकते हैं। और अब हम चलते हैं इस कैप्सूल के प्रिकॉशन के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस कैप्सूल को किन किन कंडीशन में किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो जिसमें कि सबसे पहला है, अगर कोई लीवर या हार्ट से संबंधित किसी को गंभीर बीमारी हुई है तो वो इस टैबलेट को ना लें, या फिर कोई वोमेन प्रेग्नेंट हैं वो भी इस कैप्सूल को ना लें, या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है वो भी इस कैप्सूल को ना लें। और अगर लेना भी है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। और अब हम चलते हैं इस कैप्सूल के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानने के लिए। तो जिसमें कि इसका सबसे पहला और पॉपुलर ब्रांड नेम है वह है कैंडी फोर्स, दूसरा है इटरेज, और तीसरा है कैंडी ट्राल, और चौथा है इट्राकोन। तो ऐसे और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मुझे फॉलो करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।